नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है। उनका जो भी केस था उन पे क्या हुआ है, बहुत बड़ी खबर उभर कर आ रही है। सूत्रों का हवाले से जो खबर आया है, मनीष कश्यप के जो मौसेरे भाई हैं उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि किस दिन आएंगे मनीष कश्यप। लगभग सभी केसों में क्या हुआ, एक केस पे बेल चल रहा था, बेल हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताएंगे आपको, हम सारी की सारी खबर आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो एक केस बचा हुआ था उसमें बेल हुआ कि नहीं हुआ, मनीष कश्यप वाकई बाहर आ रहे हैं कि सिर्फ अफवाह है, सारी बात को बताएंगे पूरे विस्तार के साथ में। पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। जानना बेहद जरूरी है, मनीष कश्यप के समर्थकों को जानना बेहद जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना बन सके उतना शेयर कीजिए कि सबको ये जानकारी मिल सके। आज जो दुश्मन है मनीष कश्यप को, उनको भी ये जानकारी मिल सके, उनको उनके ऊपर भी उनके जो सीना है उस पर सांप रौंदने लगे, ये जानना जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर किस दिन मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं। बहुत ही अहम बात है और अहम खबर है, जितने समर्थक है ना उनको जानना बेहद जरूरी है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आपको बता दें, हमने बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे। 6 केस तमिलनाडु में था, एनएसए था, 6-7 केस बिहार में था, यानी 12-13 केसेस थे मनीष कश्यप के ऊपर। लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका था। आपको बता दें हम कि तमिलनाडु के अंदर में जो 6 केस हुआ था उसमें बेल मिल चुका था, डिफॉल्ट बेल मिल चुका था, क्योंकि चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुआ था। यहां तक कि जो एनएसए लगा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी बेल मिल चुका, क्योंकि उसमें भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया था तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। और बिहार में लगभग जितने केसेस थे सभी में बेल मिल चुका मनीष कश्यप को। एक केस बचा हुआ था आर्थिक इकाई का, जो कि निशांत वर्मा, आपको पता है कि गुजरात से चल करके बिहार में आया निशांत वर्मा, हम उसे खुजली वर्मा कहते हैं, आ करके मनीष कश्यप के ऊपर एक केस कर दिया था महात्मा गांधी के ऊपर गलत टिप्पणी करने का। वही एक केस रुका हुआ था, वही एक रास्ता का रोड़ा था, वही केस जो मनीष कश्यप को रोक रहा था। आखिर उसमें क्या हुआ है वो भी बताएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप तो बाहर आ रहे हैं, अंगुलियों में दिन गिनिए, तारीख भी बताते हैं आपको हम कब तक आएंगे मनीष कश्यप, थोड़ा सब्र कीजिए, अंगुलियों में दिन कीजिए, मनीष कश्यप आ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप आ रहे हैं, इससे कितना खुशी है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने से खुश हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो दुश्मन है उनसे कहना चाहेंगे कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो लोग थे मनीष कश्यप के कट्टर दुश्मन, क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप हमेशा से गरीबों के लिए बोलते रहे हैं, बिहारी मजदूरों के लिए बोलते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, सच के हक में बोलते रहे हैं। आपको पता है कि रक्सौल में जब एक आर्मी को मारा गया था, बिहार पुलिस के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, उस आर्मी के पक्ष में बैठे हुए थे मनीष कश्यप। अंततः क्या हुआ कि आर्मी के जवान छूटा, आंदोलन इस कदर चला कि आर्मी के जवान को छोड़ना पड़ा। यही बिहार पुलिस है कि आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा कर मारी हुई थी और जेल में डाल दी थी। लेकिन जब मनीष कश्यप ने आंदोलन शुरू किया, अनिकेत रंजन जी शुरू किए और बहुत सारे लोगों ने मिलकर जब आंदोलन शुरू किया, और उसमें अहम भूमिका मनीष कश्यप का था। मनीष कश्यप की वजह से उस आर्मी की जवान की रिहाई हुई और छोड़ना पड़ा। अब बस आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप किस कदर हमेशा के लिए और हमेशा हमेशा जो सच होते हैं उनके पक्ष में होते हैं और साथ देते हुए नजर आते हैं, चाहे जो भी हो सके। आपको पता है कि जब मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती हुआ था, वो भी हुआ था दूसरों के लिए, दूसरे किसी की साथ में जो जायती हुआ था उसमें आवाज उठाया था मनीष कश्यप, तभी मनीष कश्यप को जेल हुआ था और कुर्ती जब्ती हुआ। यानी कि दूसरे किसी की दर्द को अपना दर्द समझ करके उसमें हाथ डालते थे मनीष कश्यप, जो कि रास नहीं आई बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार से नजरों से नजरें मिला करके मनीष कश्यप बात करते थे और पूछना चाहते थे कि आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं, आखिर बिहारी क्यों बिहार के बाहर मारे जाते हैं, इस पे आप कौन से कार्य कर रहे हैं। इन सारी बातों को पूछते थे मनीष कश्यप बिहार सरकार से। और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं डर थी मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ युवा है, उभरता हुआ नेता बन सकता है। बिहार के जो नेता हैं पहले से उनके लिए खतरा हो सकता है, एक कहीं ना कहीं डर था इन लोगों को। इस डर की वजह से मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया इन्होंने, कि मनीष कश्यप को जेल में डाल देंगे तो यह टूट के बिखर जाएगा और दोबारा से बोलने की कोशिश नहीं करेगा, यानी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि इनकी जो चाल थी कामयाब होते हुए नजर भी आ रहा था। बहुत सारे सोशल मीडिया पत्रकार बोलना छोड़ दिए थे, बिहार सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे, डरते थे
कि अगर हम भी बोलेंगे तो मनीष कश्यप के जैसा हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि पत्रकार फिर बोलना शुरू कर दिए। क्योंकि सोशल मीडिया पत्रकार किसी के बाप की जागीर तो होता नहीं है, किसी से पैसा लेने तो जाता नहीं है। जो दिल में आता है वही बोलता है, जो सच होता है वही बोलता है। और सोशल मीडिया पत्रकार की वजह से ही आज ग्राउंड रिपोर्टिंग की न्यूज हो रहा है, क्योंकि हाउस मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया पत्रकारों का न्यूज देख करके अपनी न्यूज छापते हैं, अपना न्यूज बनाते हैं। सोशल मीडिया पत्रकारों को देख करके हाउस मीडिया पत्रकार अपना कार्य कर रहे हैं, इनकी वीडियो को ही एडिटिंग करके अपने चैनल पर डालते हैं। स्पष्टीकरण हो चुका है कि सोशल मीडिया पत्रकार जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, गली गली के खबर रखते हैं, उस हर गली में जाते हैं, उस हर रोड में जाते हैं जहां तक हाउस मीडिया नहीं पहुंचती है, और जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करती है सोशल मीडिया पत्रकार। अब मनीष कश्यप सोशल मीडिया पत्रकार ही थे। अभी तक बहुत सारे पत्रकार हुए, लेकिन कोई भी पत्रकार किस प्रकार से पुल बन रहा है, किस प्रकार से पुलिया बन रही है, कैसे रोड बन रहा है, इन सभी मुद्दों पे बात नहीं करते थे। लेकिन मनीष कश्यप आए तो इन सभी मुद्दों को ढूंढ ढूंढ कर बताना शुरू किए, लोगों को दिखाना शुरू किया किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है पुल के साथ में, पुलिया के साथ में। 20 साल का पुल आखिर 2 साल में कैसे गिर जाता है, इन सारी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने लगे मनीष कश्यप। सरकार से नजर मिलाकर बात करने लगे मनीष कश्यप। इससे सरकार को दिक्कत होने लगी। अंततः तो अंत तो तब हो गया, ऐसे भी जेल जाने से पहले मनीष कश्यप एक बात बोले थे कि अगर हम सरकार के खिलाफ हमेशा बोलेंगे तो हमारे ऊपर एनएसए लगा करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। वही हुआ, बात सच भी हुआ। मनीष कश्यप ने सवाल करना शुरू किया तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा करके जेल के अंदर डाल दिया गया, प्रताड़ित करने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन मनीष कश्यप टूटे नहीं और उभर गए। यानी कि देखिए, कमल के फूल कीचड़ में ही सही खिलता जरूर है, कांटों के बीच में खिलता है, उसी तरह मनीष कश्यप है। आप जेल में डाल दीजिए, काले कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन कमल तो खिलेगा ही खिलेगा। मनीष कश्यप उसी प्रकार खिल रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ रही है। आप बात को मिला लीजिए कि जिस दिन जब मनीष कश्यप जेल में नहीं थे, इतना लोग नहीं जानते थे मनीष कश्यप को, लेकिन जब मनीष कश्यप जेल में गए तो मनीष कश्यप को और लोग जानने लगे, लोगों का प्यार मोहब्बत और बढ़ने लगा मनीष कश्यप को लेकर के। यानी उनकी सारी कहानी पब्लिक के सामने आने लगी। यानी जो मनीष कश्यप के दुश्मन थे उनका सपना चूर हो गया। वो तो चाहते थे कि मनीष कश्यप को तोड़ दे, कि हमेशा के लिए टूट जाए और बोले ही नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेम चेंज हो गया। मनीष कश्यप और उभर गए, टूटे नहीं और उभर गए, और फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और मनीष कश्यप ने कहा था कि हम 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। कहीं ना कहीं ये भी डर था कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आएगा तो हमारी सरकार गिरवा देगा। इस वजह से मनीष कश्यप को जैसे भी सही जेल के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन सभी केसों में बेल मिल चुका, क्योंकि गरीबों की दुआ मनीष कश्यप के साथ में हुआ और सभी केसों में बेल मिल चुका। और जो लोग मनीष कश्यप का विरोध किए हैं, सभी की खटिया खड़ा होती हुई नजर आ रही है। और 24 के चुनाव के पहले वो सभी बिखर जाएंगे। आप देखिएगा, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और गरीबों की दुआ बददुआ सब लगती है। अब बता दें आपको, हम आप बर्दाश्त कर रहे होंगे अभी तक ना, कि हमने अभी तक नहीं बताया कि मनीष कश्यप कब आएंगे, तो आपको बता दें हम 23 तारीख तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। 23 तारीख नोट कर लीजिएगा, 23 तारीख तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। जो मनीष कश्यप का मौसेरे भाई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 23 तारीख तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। हमने कहा था आपसे कि बड़े दिन की छुट्टी से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, वही बात हुआ। देखिए 23 तारीख यानी 25 दिसंबर से पहले 23 दिसंबर आता है, और 23 दिसंबर तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। या तो 23 दिसंबर से पहले आ जाए, या 23 दिसंबर को मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केस बचा हुआ था, एक केस, उसमें भी सुनवाई हो गया। अब मनीष कश्यप के हक में ही निर्णय आया हुआ, यानी उसमें भी बेल मिल चुका। यानी मनीष कश्यप के ऊपर अब एक भी केस नहीं बचा है, सभी केसों में बेल मिल चुका है। बस अब बाहर आना बाकी है। अब मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, अब स्वागत की तैयारियां कीजिए। आज कमेंट में जय हिंद जय भारत, मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।